एलटी ग्रेड बायोलॉजी को लेकर के अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है। देखिए कल एक वीडियो बनाई थी, इसमें से बताया गया था कि लास्ट ईयर जूलॉजी केमिस्ट्री वाले एलिजिबल हैं और जो बीएससी ऑनर्स वाले हैं वो किन परिस्थितियों में एलिजिबल हैं और किन में नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी वाले, फिजियोलॉजी और जो अदर सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी वाले वो क्या करें, तो इन सब के बारे में बताया था। लेकिन अभी भी कुछ कन्फ्यूजन बरकरार है, तो मुझे लग रहा है कि आज जो इस वीडियो को आप देख लेंगे ना तो फिर कोई क्वेश्चन पूछना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ये फाइनल है आज, बिल्कुल ठीक है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन था जो अब आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल नहीं है, भले ही उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में कभी भी कहीं भी जूलॉजी बॉटनी सहायक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो, लेकिन उनका वो मान्य नहीं होगा। साफ साफ लिखा गया है कि ग्रेजुएशन में आपका जूलॉजी बॉटनी मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए। आप जान लेते हैं कि देखिए तीसरा सब्जेक्ट जो है माइक्रोबायोलॉजी है। तो माइक्रोबायोलॉजी की मतलब जैसे अधिकतर जो यूनिवर्सिटी करवाती हैं वो क्या होता है, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। तो ठीक है, केमिस्ट्री की जगह अगर तीसरा सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी हो गया तो चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। जूलॉजी बॉटनी का तो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, मेजर सब्जेक्ट हैं आपके। और देखिए अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमने कह दिया कि 2 साल पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, बता दिया। लेकिन क्या तीसरे साल में बिल्कुल नहीं पढ़ना क्या आपको? ऐसा तो नहीं होता ना किसी भी यूनिवर्सिटी में। मतलब जूलॉजी बॉटनी की जगह कोई एक सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना, या तो जूलॉजी पढ़ेंगे या तो बॉटनी पढ़ेंगे, और इसके साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है, वो माइक्रोबायोलॉजी हो गया, वो केमिस्ट्री हो गया, और भी अदर सब्जेक्ट हो गया। तो इस बात को यहाँ से क्लियर कीजिए कि हमने कह दिया कि 2 साल पढ़ा हुआ हो बस। अरे भाई स्नातक में आपकी डिग्री में भी तो होना चाहिए ना, इस बात को भी आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो वो डिग्री में कहाँ से आप पाएंगे, वो डिग्री भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि आपको डिग्री से पता चल जाए। बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें डिग्री में लिखा तो है, कुछ कह रहे हैं ये डिग्री क्या होती है, डिग्री का हमें पता नहीं है। भाई मैं आज सब बता दे रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल कन्फर्म। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आगे देखिए, बीएससी ऑनर्स वाले बहुत परेशान हैं। मुझे लग रहा है दिल्ली में जो भी बीएससी बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना वो सब ऑनर्स के चक्कर में रहते हैं। मतलब वहाँ की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो सब ऑनर्स ही करवाती हैं, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स, बीएससी बॉटनी ऑनर्स, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स। और फिर वो यूपी की जितनी भी वैकेंसी हैं ये एलटी ग्रेड और टीजीटी, इनमें वो एलिजिबल नहीं हो रहे हैं और बहुत कंफ्यूज रहते हैं, परेशान हो रहे हैं कि हमने पढ़ा तो है, सहायक सब्जेक्ट के रूप में इतना है तो हमारे पास, हम क्यों नहीं भर पा रहे हैं। भाई सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन देखिए ऑनर्स वालों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं, इस वजह से ये वीडियो बनानी पड़ी। देखिए अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमने जूलॉजी बॉटनी पढ़ी है, तो भाई कल भी मैंने बताया था कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ी है, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ी है, मतलब किसी भी एक सेमेस्टर में अगर जूलॉजी बॉटनी पढ़ी है तो वो कैसे मान हो सकता है? आप खुद सोचिए, आपका मेजर सब्जेक्ट के आप टीचर बनने वाले हैं और आप कह रहे हैं हमने पढ़ी तो है। ठीक है, मान लेते हैं कि पढ़ी तो है। अभी मैं और भी आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे पढ़ी है, कौन सा मान होगा। अगर आपने, फिर मैंने कल बताया था कि अगर आपने जो है 4 सेमेस्टर जूलॉजी बॉटनी पढ़ी है, 4 सेमेस्टर का मतलब कितना हो गया, 2 साल। ठीक है, 2 साल आपने जूलॉजी बॉटनी पढ़ ली। बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि हाँ हमने पढ़ी है, लेकिन अब आपको फाइनल ये भी देखना पड़ेगा कि डिग्री जो मिलती है लास्ट में आपकी ग्रेजुएशन की, स्नातक की, क्या उसमें जूलॉजी बॉटनी लिखा हुआ है कि आपने जूलॉजी बॉटनी सब्जेक्ट के साथ स्नातक की डिग्री पास है। तो एक दो छात्रों ने कहा कि हाँ लिखा है, लेकिन सहायक के रूप में लिखा हुआ है, तो फिर वहीं पे बात अटक गई। भाई सहायक विषय नहीं लिखा होना चाहिए, समझ में आ गया? जूलॉजी बॉटनी पढ़ा हो आपने ग्रेजुएशन में और डिग्री में भी आपका लिखा होना चाहिए कि जूलॉजी बॉटनी से आपने स्नातक किया है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने जूलॉजी बॉटनी सहायक विषय के रूप में पढ़ा है, तो फिर कहाँ से मान्य हो जाएगा? सहायक विषय का मतलब तो यही हो गया ना कि आपने ऐसे ही पढ़ा, मतलब साल या 1 साल या 6 मंथ जो है पढ़ लिया है ऐसे ही। साहब मेजर सब्जेक्ट आपका कोई और था, मेजर सब्जेक्ट में क्या होगा, केमिस्ट्री होगा, मेजर सब्जेक्ट सिर्फ बॉटनी होगा, तो सिर्फ बॉटनी से कैसे काम चलेगा या सिर्फ जूलॉजी से कैसे काम चलेगा? दोनों को इक्वल होना चाहिए ना। जितना आप उसका सिलेबस पढ़ रहे हैं जूलॉजी का, उतना ही सिलेबस आपको बॉटनी का भी पढ़ना चाहिए।
पढ़ा होना चाहिए, और उसी आधार पे आपकी डिग्री में भी ये दोनों मेजर सब्जेक्ट का वहाँ मेंशन होना चाहिए। तो ये आप क्लियर कर लीजिए ऑनर्स वाले, ठीक है। अब ये बात मत पकड़िएगा कि आपने कहा कि 2 साल हमने कहा है कि जूलॉजी बॉटनी पढ़ा होना चाहिए, डिग्री में भी लिखा होना चाहिए। अब आगे जान देखते हैं। देखिए, अब डिग्री देख लीजिए। एक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की एक डिग्री है। डिग्री किस तरह की होती है? इस तरह मिलती है, ऐसे लिखा होता है विज्ञान स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम, और इसमें से ऐसे लिखा होता है कि ये जो है प्रमाणित किया जाता है कि इन्होंने विश्वविद्यालय से वर्ष इतने में की परीक्षा विज्ञान स्नातक की उपाधि श्रेणी में प्राप्त की। अब देखिए यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है, परीक्षा के विषय जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, साफ साफ लिखा हुआ है। तो मैं यही बात आप लोगों को समझा रहा हूँ कि डिग्री में आपका ये मेंशन होना चाहिए सब्जेक्ट, जूलॉजी बॉटनी, तीसरा सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। जैसे कि टीजीटी में अब जो नया कॉम्बिनेशन जो बताया गया था उसमें क्या जूलॉजी बॉटनी के में जेडबीसी का कॉम्बिनेशन मांगते हैं, तो ये टीजीटी के लिए भी डिग्री मान्य है और एलटी ग्रेड के लिए भी मान्य है। तो इसी प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपकी डिग्री में भी आपने कोई तीसरा सब्जेक्ट पढ़ा हो एलटी ग्रेड के लिए, लेकिन मेजर सब्जेक्ट के रूप में आपका जूलॉजी और बॉटनी डिग्री में मेंशन होना चाहिए, तभी तो आप एलिजिबल होंगे। आप टीचर बनने जा रहे हैं जूलॉजी बॉटनी के, बायोलॉजी के, तो ये डिग्री में आपके नहीं होगा और आप कहेंगे कि मैंने पढ़ा तो है, तो फिर कैसे एलिजिबल होंगे आप? आ गई बात समझ में ना? यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपकी डिग्री जो मिलती है जब आप स्नातक कर लेते हैं तो वो होती है मार्कशीट, और मार्कशीट के बाद 6 महीने या 1 साल के बाद आपको एक फाइनल डिग्री मिलती है। इसमें लिखा जाता है कि आपने स्नातक की जो है बैचलर ऑफ साइंस में इतने इतने सब्जेक्टों से आपने उत्तीर्ण कर लिया है। देखिए यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि सहायक सब्जेक्ट के रूप में। ऑनर्स वालों में क्या होगा कि मेजर यहाँ पे जूलॉजी ऑनर्स लिखा होगा और छोटे उसमें लिखा होगा कि सहायक सब्जेक्ट के रूप में इन्होंने केमिस्ट्री बॉटनी से किया है, तो वो नहीं मान्य होगा। मेजर सब्जेक्ट इस तरह की डिग्री में ऐसे लिखा होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब देख लेते हैं फाइनल। देखिए अब जो लास्ट ईयर वाला कॉम्बिनेशन है इसको भी बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स पिछले 2-3 सालों से जाने कितने हजारों मैसेज कर चुके, और उसमें से सबका एक ही क्वेश्चन है कि भाई हमारा लास्ट में जूलॉजी केमिस्ट्री है, और बहुत से यूट्यूब चैनल हमको गुमराह कर रहे हैं, बहुत से बच्चे गुमराह कर रहे हैं कि आपका 3 साल जूलॉजी बॉटनी होना चाहिए। तो भाई मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ ऐसा नहीं है, ठीक है। वो प्रूफ भी मैं भी आपको बताऊँगा। बीएससी आपका जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर आपका जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री है, ठीक है। 2 साल कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जूलॉजी बिल्कुल छोड़ ही दिया हो। लास्ट में तो जूलॉजी रहता ही है ना। जूलॉजी या तो केमिस्ट्री होगा या फिर बॉटनी केमिस्ट्री होगा, जूलॉजी बॉटनी है तो और अच्छा है, ठीक है। तो अब आपका एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है, ऐसा जो है कई यूनिवर्सिटियों में होता है कि तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते हैं। हालांकि केंद्रीय विद्यालय संगठन में देखिए तीनों सब्जेक्ट मांगता था अभी पिछले वर्षों तक। उसमें क्या लिखा गया था कि जेडबीसी आपका 3 साल तक होना चाहिए, और बहुत से बच्चों का वहाँ पर ये जो है कन्फ्यूजन था कि हम जूलॉजी बॉटनी किए हैं, मतलब वो यूपी वाले हैं, वहाँ चले गए तो उनको वहाँ से हटा दिया गया था, वहाँ उनको नहीं लिया गया था। केंद्रीय विद्यालय संगठन में केवीएस की बात हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि वही केवीएस को लेकर के बच्चों में कन्फ्यूजन है कि वो जेडबीसी का कॉम्बिनेशन है, 3 साल होना चाहिए। तो वहाँ का नियम अलग है, रूल्स अलग है। वहाँ केवीएस में क्या होता है, जेडबीसी वाले बायोलॉजी में थोड़ी जाते हैं, वो जेडबीसी वाले वहाँ साइंस में जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है बायोलॉजी सब्जेक्ट में जाते हैं। तो यहाँ कंफर्म हो गया कि जूलॉजी बॉटनी आपका हो गया, 2 साल आपने पढ़ लिया। अब तीसरे साल आप या तो जूलॉजी पढ़ेंगे या तो बॉटनी पढ़ेंगे, तीसरे साल भी तो कुछ ना कुछ पढ़ेंगे ना। तो तीसरे साल आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, मान लीजिए आपका लास्ट में जूलॉजी केमिस्ट्री है तो ठीक है आप एलिजिबल है, लास्ट में बॉटनी केमिस्ट्री है तो ठीक है आप एलिजिबल है। तो ये कन्फ्यूजन आप बिल्कुल हटा दीजिए, आप जो है एलटी ग्रेड बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए प्रूफ आपको बता दूं क्यों एलिजिबल है, आप मेरी बात क्यों माने, मैं कौन होता हूं आपको बताने वाला। देखिए अब आपको बात माननी पड़ेगी।
हमारे चैनल पर ये जो है 2015-16 से हमारा चैनल चल रहा है। तो उसमें हमारे कई सारे चैनल चल रहे हैं, टेलीग्राम का भी चैनल चल रहा है, व्हाट्सअप का चैनल भी चल रहा है, यूट्यूब का चैनल भी चल रहा है, फेसबुक का ग्रुप भी है। तो उसमें से हमारे एक जो है कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं 2018 की LT ग्रेड बायोलॉजी में, और एक जो है छात्रा भी सिलेक्ट हुई हैं प्रतिज्ञा त्रिवेदी जी, हमीरपुर में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हमीरपुर ज़िले में सिलेक्टेड है। तो अभी जो है कल मैंने नीरज पटेल जी से स्वयं बात की और मैंने उनसे कहा भी है कि आप एक वीडियो क्लिप बना करके मुझे भेजिए, जिससे मैं अपने छात्र छात्राओं को ये बोध दिला सकूं, ये संतुष्टि दिला सकूं कि हाँ, ये जो है लास्ट ईयर वाला जो कॉम्बिनेशन है ये मान्य है, जूलॉजी केमिस्ट्री हो चाहे बॉटनी केमिस्ट्री हो। तो जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि हमारा लास्ट ईयर में बॉटनी केमिस्ट्री है, ठीक है। नीरज पटेल जी जो सिलेक्टेड हैं LT ग्रेड टीचर 2018 के एग्ज़ाम में बायोलॉजी से, वो वर्तमान में भदोही ज़िले में, उत्तर प्रदेश में एक भदोही ज़िला पड़ता है, ठीक है, वहाँ वो कार्यरत हैं। तो जब मैंने उनसे कन्फर्म किया कि आप ये बताइए कि फाइनल ईयर में आपका कौन सा सब्जेक्ट था, तो उन्होंने कहा कि हमारे लास्ट ईयर में बॉटनी केमिस्ट्री थी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। 2018 में वो सिलेक्ट हो चुके हैं, कार्यरत हैं भदोही ज़िले में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हमको नहीं हुई कि लास्ट ईयर में जूलॉजी बॉटनी मांग रहे हों। आ गया बात समझ में? तो ये बात बिल्कुल आप कंफर्म कर लीजिए, लास्ट ईयर में आपका कुछ भी हो, चाहे जूलॉजी केमिस्ट्री हो चाहे बॉटनी केमिस्ट्री हो, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। ये बात बिल्कुल हटा दीजिए कि लास्ट में जूलॉजी बॉटनी होना चाहिए। स्नातक में लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको डिग्री बताई, स्नातक में आपका जूलॉजी बॉटनी मेंशन होना चाहिए। डिग्री में, स्नातक की जो डिग्री है उसमें मेंशन होना चाहिए कि आपने जूलॉजी बॉटनी से परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो यहाँ पर ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल कंफर्म है। अब इसको जो है आप बिल्कुल सिरे से खारिज कर दीजिए कि लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि लास्ट ईयर में हमारा जूलॉजी केमिस्ट्री है तो हम क्या फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे, बॉटनी केमिस्ट्री है तो क्या अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई होप आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक एक बात, जितनी भी बात मैंने बताई वो पूरी कंफर्म है। अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन अभी और रह गया। बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारा जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री है तो क्वेश्चन किससे आएंगे। भाई देखिए, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री तो हो गया, लेकिन जो बायोलॉजी आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जूलॉजी और बॉटनी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो एग्ज़ाम पैटर्न है, अभी पिछली वीडियो में हमने बताया था एग्ज़ाम पैटर्न में कि 120 क्वेश्चन आपके आएंगे जूलॉजी बॉटनी से। अगर आपको अभी तक क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है कि LT ग्रेड बायोलॉजी में क्वेश्चन पेपर किस तरह का आता है, हमारे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए LT ग्रेड बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या LT ग्रेड बायोलॉजी 2018 पेपर, सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। यूट्यूब में सर्च कर लीजिए आप LT ग्रेड बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सबसे पहले या दूसरे नंबर पर हमारा वीडियो आ जाएगा। तो आप उस पेपर को देख लीजिए, उसमें से सब बताया गया है कि टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन आते हैं GS के। तो टोटल कितने हो गए, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब जो है, पहले प्री मेंस नहीं था, अब प्री मेंस हो गया है। तो प्री में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे और जो मेंस होगा उसमें लिखित रिटन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल आप समझ लीजिए।